ओम नमो शिवाय। यह तो हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसी कारण हम शिवरात्रि मनाते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले कलकूट नामक विष को ग्रहण किया था। शिवरात्रि के दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं शिव पुराण में वर्णित शिवरात्रि की प्राचीन व्रत कथा। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु सीमित आमदनी के कारण वह एक साहूकार का कर्जदार हो गया था और वह कर्ज समय पर नहीं चुका पा रहा था। एक दिन क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिवजी संबंधी धार्मिक बातें पूरा दिन सुनता रहा। शाम को साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। फिर भी वह अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने सोचा कि रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब उसने एक बर्तन में पानी भरा और तालाब के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। संयोग से वह पेड़ बेलपत्र का था। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढंका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पेड़ पर चढ़ते समय थोड़ा पानी छलक कर शिवलिंग पर गिर गया और पड़ाव बनाते समय जब उसने टहनियां तोड़ी तब संयोग से बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। मुझे मारकर तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के कारण हिलने से कुछ पानी छलक गया और कुछ बिल्व पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले रथु से निवृत्त हुई हूँ। काम आतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी।
अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही उससे शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला और शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृगस परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। उसके शिवरात्रि के व्रत का पालन करने और दूसरे जीवों पर दया दिखाने के कारण भगवान शिव उस शिकारी पर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने उसे अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। यह थी शिवरात्रि की पावन कथा। अन्य व्रत और त्योहारों की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपका जीवन स्वस्थ और समृद्ध हो।